कोटा में ईद उल फितर का त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। किशोरपुरा ईदगाह पर नमाजियों ने पढ़ी नमाज, दी एक दूसरे को बधाइयां। रमजान के पाक महीने के बाद कोटा शहर में ईद उल फितर का त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। किशोरपुरा ईदगाह पर शहर काजी ने नमाजियों को सोमवार सुबह 9 बजे ईद की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर हजारों की संख्या में नमाज अदा कर देश के लिए अमन चैन की दुआ की गई। सोमवार सुबह से किशोरपुरा ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। 9 बजे तकरीबन शहर काजी ने सभी मुस्लिम भाइयों व नमाजियों को कुरान के उपदेश दिए। इसके बाद ईद की नमाज अदा की गई। किशोरपुरा दरगाह के बाहर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने मुस्लिम भाइयों को ईद के मुबारक मौके पर बधाई दी। ईद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। ईद के चलते यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। किशोरपुरा ईदगाह पर विधायक शांति धारीवाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शांति से रहें और एक दूसरे के लिए भाईचारा रखें और इस देश की तरक्की में अपना योगदान करें। तो मेरा सभी जो कोटा जिले वासी हैं सबको शुभकामनाएँ और मंगल कामना करता हूँ कि आने वाले पूरे वर्ष में हम इसी तरह से आनंद और उल्लास से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के शांति के साथ अपने जिले को आगे बढ़ाएं। क्या कहना है मैडम आपका? की सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का ये मौका जो हर साल की तरह हमारे बीच आता है, हमारे दरमियान हर साल ईद आती है और एक पैगाम देकर जाती है। ईद नाम है खुशियों का। किसी भी मज़हब के अंदर, किसी भी कौम में कोई भी त्यौहार आता है वो खुशियाँ लेकर आता है, क्योंकि त्यौहार नाम है खुशी का। और ईद भी कहते हैं खुशी के दिन। ईद उल फितर इसलिए कहा जाता है कि आज हमने जो 1 माह तक मुसलसल रोज़े रखे, आज उसमें अफ्तार किया। ईद उल फितर यानी अफ्तार की खुशी का दिन। तो आज मुसलसल 1 माह तक रोज़े रखने के बाद अपने अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसको डेवलप किया, यानी अपने आप को हर तरह की बुराइयों से बचाया और बुराइयों से बचाकर भलाइयों को अपनाया। और हमने अपने साथ में गरीबों की और अपने पड़ोसियों की, अपने मिस्कीन और जो बिल्कुल छोटा दर्जा है यानी भूखे और प्यासे रहने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरतों का और भूख प्यास का एहसास अपने दिल में जगाया। तो ये इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के एहसास को समझें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझें। और इसके लिए जो रमज़ान में मुसलसल 1 माह तक जो रोज़े रखे जाते हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि अपने अंदर इंसान वो ताकत और क़ुव्वत पैदा करे कि वो अपने आप को बुराइयों से बचा सके और भलाइयों को अपनाए। क्योंकि इंसान 2 चीज़ें उसके अंदर हैं, एक तो उसका जो ज़ाहिरी जिस्म है और एक उसकी आत्मा जिसको रूह भी कहते हैं। तो रूह की तरक्की के लिए, उसकी को ताकत देने के लिए एक रोज़े का रखने का जो एक सिलसिला है, उससे इंसान की जिस्मानी क़ुव्वत और ताकत भी मिलती है। उसके साथ साथ में उसको जो है असल रूहानी ताकत मिलती है। और रूहानी ताकत जब उसके पास होती है तो वो अपने आप को बुराइयों से बचा पाता है। जब बुराइयों से बचाएगा तो इंडिविजुअल इंसान से एक उसकी फैमिली बनती है, फैमिली से समाज बनता है। और जब समाज के अंदर बुराइयों से बचाने वाले फैमिलीज़ ज़्यादा होंगी
तो समाज तरक्की करता है, जब समाज तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है। तो ये इंसानों के अंदर बुराइयों को मिटाने का और भलाइयों को फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। खुदा हमें इसकी तौफीक नाज़ फरमाए कि हम अपने अंदर वो सारी खूबियाँ पैदा करें कि हम इंसानों की खिदमत कर सकें, इंसानों के करीब आ सकें।